लहूलुहान हुई ईशा। सूरज बना ईशा का रक्षक। खतरे में ईशा की जान। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर देखिए कैसे सूरज लहूलुहान ईशा को घर में लेकर आ रहा है अपनी गोद में उठाकर। भाई ईशा तो बेहोश है और खून से लथपथ है। ऐसे में ईशा की इस हालत को देखकर घर वाले डर गए हैं और परेशान हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पहले से ही मौजूद है। असल में सूरज ने पहले ही डॉक्टर को फोन कर कर घर पर बुला लिया था। ऐसे में घर वाले भी परेशान थे कि आखिरकार सूरज और ईशा रह कहाँ गए हैं। इधर लेके क्या हुआ? पेशेंट कहाँ है? सूरज ने फोन पे कहा अगर मैं 10 मिनट से 1 सेकंड भी लेट हुआ तो मुझे जान से मार देगा, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। प्लीज बताइए पेशेंट कहाँ है? अब आप सूरज को फोन करके पूछो ना वो कहाँ है। लेकिन जब सूरज ईशा को इस हालत में लेकर आया तो सभी लोग डर गए। इतना खून निकल रहा है इससे तो। क्या हुआ है सूरज, बता ना इसे क्या हुआ है। डॉक्टर साहब आप जल्दी चेक कीजिए ना। खैर ईशा तो बेहोश है, लेकिन डॉक्टर ईशा का इलाज कर रहा है। उसने ईशा की मरहम पट्टी की, लेकिन अब तक ईशा को होश नहीं आया है। वह ईशा की हालत देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई डर गया है तो वो है सूरज। तभी तो देखिए कैसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान जी, क्या कर रहे हैं हम? ईशा जी की कोई गलती नहीं है। बार बार कह रही थी दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। जब गलती मेरी है तो सजा उन्हें क्यों दे रहे हैं हम? जी गलती मेरी। बस एक बार ईशा जी, एक बार आप अपनी आंखें खोल दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। बिल्कुल सूरज जो है ईशा जी को लेकर घर पहुंच गया है, क्योंकि ईशा जी बाऊ जी के हवेली से गुस्से से निकली हुई थी बहुत तेज़ी से, एंड जा रही थी, भाग रही थी, एंड उनका पैर जो होता है पत्थर पे लगता है एंड वो बुरी तरीके से गिर जाती है, और वो भी पत्थर पे ही गिरती हैं। तो वहाँ पे सूरज मतलब कि ईशा जी का पीछा करते करते वहाँ पहुँचता है और देखता है, शॉक हो जाता है। अब वो बहुत ही हताश हो जाता है उस समय कि ईशा जी को उठाऊँ कैसे, क्या करूँ क्या करूँ। एंड वहाँ पे वो ताल पत्री देखता है, किसी ठेले पे लगा रहता है, ताल पत्री खींचता है एंड ताल पत्री में ईशा जी को लपेटता है एंड प्रॉपर तरीके से उठा के लेकर भाग के यहाँ पर आता है। एंड डॉक्टर को पहले ही इसने बता दिया था कि डॉक्टर मतलब कि 10 मिनट के अंदर घर पहुँच, 1 सेकंड भी अगर लेट होगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और डॉक्टर ऑलरेडी पहले ही पहुंच के यहाँ पे खड़ा है। सब घर वाले शौक है कि डॉक्टर क्यों आया है, सूरज कहाँ है, ईशा कहाँ है। एंड अचानक से सूरज ईशा जी को उठा के लेकर आता है। तो सूरज यहाँ पे सब कुछ बताता है कि एक्चुअली दरअसल बात ये था कि बाबूजी एंड ऑल जो कुछ भी हुआ, बिंदिया से शादी एंड ऑल सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा हुआ, ईशा जी गुस्सा हुई, ये सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूरज भी गिल्ट में है कि ईशा जी बार बार बोल रही थी कि दुल्हन का चेहरा, दुल्हन अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सूरज भी उस बात को नहीं सुना, टालते गया। एंड सूरज यहाँ पे अपनी गलती भी मान रहा है, भगवान जी से बोलते ना, प्रार्थना भी करता है कि हे भगवान जी, ईशा जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्हें माफ़ कर दो। जो भी गलती है मेरी है, सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए, ईशा जी को नहीं, उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। एंड ताई एंड ऑल सभी लोग बहुत ही पैनिक हो गए। भाई सीरियल में तो काफी टेंशन का माहौल है, लेकिन अगर बात करें ऑफ स्क्रीन की तो देखिए कैसे ईशा का ये खून वाला मेकअप हो रहा है। बिहाइंड द सीन चल रही है मस्ती। भाई ऐसे ही तो होते हैं ये सीन शूट। बार बार इस खून वाले मेकअप का टचअप करना भी तो जरूरी है ताकि खून रियल लगे। खैर बिहाइंड द सीन तो मस्ती चल रही है, लेकिन अगर बात करें सीरियल की तो यहाँ पर ईशा
ठीक भी हो गई है, उसे होश भी आ गया है और लग गई है वो अपने काम पर। लेकिन यहाँ घर वाले हर कदम पर ईशा का ख्याल रख रहे हैं। हालांकि घर वालों की टेंशन तो ये भी है कि बिंदिया अब गुलाब सिंह की बीवी बनकर आ गई है, तो अब वो कौन कौन से नए तमाशे करेगी। अदिति, हाँ ए बेटा एक काम कर, ये अपना हल्दी वाला दूध ले आ इसके लिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद ले आऊँ। बिल्कुल नहीं ईशा, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तुम एक काम आ जाओ, तुम यहाँ पे बैठ, ठीक है? किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूध लेके आती हूँ। चाचा जी अखबार के पीछे किसी गहरी सोच में डूबे थे। कहीं आप विद्या के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे चाचा जी, ये तो अच्छी बात है ना कि वो हमारे सूरज की जिंदगी से हमेशा के लिए चलेगी। तो बेटियों के माथे पर शिकन उतरे, बेटियां अंदर से बहुत दुखी हो तो एक बाप सुखी कैसे रह सकता है, खुश कैसे रह सकता है? हेलो, हाँ कब है बेटा? कैसी है तू? सब ठीक है ना? बिंदे ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कोई दिक्कत हो बता देना तू। भाई बिंदिया ने तो ये चाल चली है ईशा और सूरज की लाइफ में तहलका मचाने के लिए। अब देखना होगा कि वो कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आती है जिससे पैदा होती है नई मुश्किलें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम पे से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।